तो आज का ये हमारा थर्ड ट्यूटोरियल होने वाला है हमारी टू डू ऐप की सीरीज़ में। तो आज की इस वीडियो में हम मॉडल क्लास को क्रिएट करेंगे और क्यों यूज़ करते हैं ये मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ आपको। और आगे जब हम इसको बनाएंगे तो आपको मज़ीद समझ आ जाएगा। तो ये बिल्कुल बेसिक हमारे ट्यूटोरियल्स होने वाले हैं, तो इसलिए मैं मॉडल क्लास को बिल्कुल भी ईजी तरीके से आपको पहले एक्सप्लेन करूँगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आप देखें मेरे पास एक बनी बनाई एप्लीकेशन है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि यहाँ पर देखें, यहाँ पर टाइटल है लंच टाइम और उसके नीचे टाइम में डिस्क्रिप्शन है। और उसके अलावा ये चेक बॉक्स है जो चेक हो रहा है, अनचेक हो रहा है। उसके अलावा यहाँ पर 5 टाइल्स भी मैंने ऐड कर रखे हैं। ठीक है, 5 टाइल्स हैं ये वाले, ये आपको दिखाई दे रहे हैं येलो येलो। तो ये 5 टाइल्स हैं, तो ये 5 टाइल्स हैं, तो हमारी आईडी भी होगी 1 2 3 4 5। इन सब टाइल्स को एक आईडी भी रेफर होगी कि इनकी आईडी क्या है, उसकी हेल्प से ये शो होंगे। तो आईडी जो हमारी होगी वो किसी वेरिएबल में स्टोर होगी। फॉर एग्जांपल इंट आईडी इज इक्वल्स टू 1 2 3 ऐसे करके वेरिएबल में स्टोर होंगे। उसके अलावा यहाँ पर आपको टाइटल दिखाई दे रहे हैं, लंच टाइम, डिनर टाइम, मॉर्निंग टाइम, ये भी एक वेरिएबल में स्टोर होंगे। लाइक स्ट्रिंग टाइटल इज इक्वल्स टू लंच टाइम, टाइटल इज इक्वल्स टू डिनर टाइम, तो ऐसे करके वेरिएबल में स्टोर होंगे। डिस्क्रिप्शन भी ऐसे ही होगी। और ये चेक बॉक्स है, ये चेक हो रहा है, अनचेक हो रहा है, मतलब कि ये इसको पहले जब चेक हो रहा है इसको ट्रू वैल्यू है, जब अनचेक हो रहा है तो इसको फॉल्स वैल्यू मिल गई है। तो ये ट्रू फॉल्स वैल्यू होगी, ये भी बूल डेटा टाइप की होती है। तो ये भी किसी ना किसी वेरिएबल में स्टोर होगा। लाइक बोल चेक इज इक्वल्स टू ट्रू या चेक इज इक्वल्स टू फॉल्स हो गया। तो ऐसे ही करके हम अपने एप्लीकेशन में वेरिएबल्स को यूज करते हैं। तो मॉडल क्लास का मतलब ये होता है कि हम ऐसी क्लास बनाएं, एक सेपरेट क्लास बनाएं, जिसमें हम हमारी एप्लीकेशन में जो भी वेरिएबल्स यूज होते हैं हम उनको एक ही क्लास में उनको इनिशियलाइज कर दें, बना लें। और फिर जब भी उनको यूज करना हो हम क्लास को कॉल करके हमको यूज कर लें, सिंपल। तो इसीलिए हम मॉडल क्लास को क्रिएट करते हैं। तो मजीद वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी एप्लीकेशन जो है वो रन हो चुकी है। यहाँ पर हमने जस्ट एक एड टास्क नाम से स्क्रीन बनाई थी। तो अब हम मॉडल क्लास को क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर लिब फोल्डर है, ठीक है। लिब फोल्डर के अंदर मैं क्लिक करूँगा, राइट क्लिक करूँगा, न्यू में जाऊँगा, डायरेक्टरी बना दूंगा मॉडल। अगेन फोल्डर को क्लिक करेंगे मॉडल वाले को और यहाँ पर डार्ट फाइल क्रिएट कर देंगे जिसका नाम होगा टू डू स्लैश मॉडल, और यहाँ पर क्लास क्रिएट हो जाएगी। अब देखें यहाँ पर मॉडल है और यहाँ पर डार्ट फाइल है। मैंने ये डार्ट फाइल मॉडल में ही क्यों बनाई है? अब देखें बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस होती हैं तो उसमें एक ही टू डू, एक ही मॉडल नहीं होता, मतलब कि एक ही क्लास नहीं होती पूरी एप्लीकेशन में। कहीं ना कहीं बहुत सारे वेरिएबल्स यूज़ किए होते हैं, तो सेपरेट फाइल्स होती हैं। इसलिए हमने यहाँ पर फोल्डर को यूज़ किया है और इसके अंदर बहुत सारी फाइल्स हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे केस में एक ही फाइल है क्योंकि छोटी सी एप्लीकेशन है, इस वजह से। कॉन्स्टेंट्स में भी ऐसे ही है। तो कॉन्स्टेंट में अभी तो एक फाइल है, आगे जाकर हम दूसरी फाइल भी बनाएंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर फोल्डर क्रिएट किया था। तो इस डार्ट फाइल में हम क्लास मॉडल लिख देंगे, टू डू मॉडल। ओके, इसका नाम ही मैंने मॉडल रख दिया। अब इस क्लास के अंदर मैं वेरिएबल्स को क्रिएट करूंगा। फाइनल सबसे पहले हमारी क्या होगी, आईडी। आईडी क्या होती है, वो इंटीजर होती है। आईडी 1 2 3 4 5 ऐसी होती है ना, इंटीजर होती है। तो इसलिए इसको ये देंगे आईडी इंट इज इक्वल्स टू, सॉरी इंट, और इसको यहीं पे रख दूंगा। वैल्यू इसलिए असाइन नहीं की क्योंकि हमारे पास बहुत सारी वैल्यूज होंगी, आगे जाकर आपको सही से मालूम पड़ जाएगा कि एक आईडी नहीं होगी, 1 2 3 4 बहुत सारी आईडीज होंगी जितने भी आप बनाना चाहें। तो इसलिए अभी मैंने इसको अभी ऐसे ही रख दिया है। फाइनल कीवर्ड मैंने क्यों यूज़ किया है, क्योंकि अगर हमारी आईडी 1 होगी तो वो 1 ही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। तो इसलिए मैंने यहाँ पर फाइनल कीवर्ड लगा दिया। उसके अलावा हमारा क्या होगा, डिस्क्रिप्शन भी हमारी होगी, और सॉरी टाइटल सबसे पहले लिख देते हैं, फाइनल स्ट्रिंग और टाइटल ये भी मैंने बना दिया। इसको भी मैं ऐसे ही रख देता हूँ। अभी रेड लाइंस भी आ रही हैं, इसको भी मैं आपको सोल्यूशन बताता हूँ। और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के लिए बनाएंगे डिस्क्रिप्शन, और ये भी स्ट्रिंग होगा तो इसको डेटा टाइप स्ट्रिंग देकर और सेमीकोलन लास्ट में। उसके बाद जो है ये हमारा चेक बॉक्स है। ओके, तो चेक बॉक्स का मैं क्या करता हूँ, इंट और चेक कर देता हूँ, इंट चेक, और इसको ऐसे ही रख देता हूँ मैं। ठीक है, चेक जो है वो ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है। यहाँ पर मैंने इंटीजर इसलिए लिखा है, अब देखें थोड़ा सा अलग मैं करना जा रहा हूँ। अब देखें यहाँ पर फॉल्स जो होता है उसको हम शो कर, यहाँ पर ट्रू होता है उसको हम शो करते हैं 1 से, ये तो आपको पता ही होगा। उसके अलावा फॉल्स को हम शो करते हैं 0 से। तो यहाँ पे 1 और 0 के साथ मैं खेलने वाला हूँ। यहाँ पर मैं ट्रू और फॉल्स के साथ नहीं खेलूंगा, यहाँ पर मैं
इंटीजर्स के साथ खेलूंगा, 1 और 0। 1 मतलब ट्रू, 0 मतलब फॉल्स। अब ये जो हमने क्लास बनाया है इसका हम कंस्ट्रक्टर भी बना लेते हैं, टू डू मॉडल, और उसके आगे राउंड ब्रैकेट्स, और उसके अंदर अगेन हम करली ब्रैकेट्स लगा देंगे, उसके बाहर सेमी कॉलन। ओके, ये हमारा कंस्ट्रक्टर बन गया। अब देखें यहाँ पर हमारी जो आईडी होगी जिस डॉट जो हमारा टाइटल होगा। ओके, यहाँ पर रिक्वायर्ड कीवर्ड मैंने लिख दिया है, ठीक है। रिक्वायर्ड इसलिए लिखा है, अब देखें दिस डॉट टाइटल। अब ये तो आपको पता ही होगा कि टू डू जो कंस्ट्रक्टर होता है उसमें ऐसे ही करते हैं। अब ये रिक्वायर्ड कीवर्ड मैंने क्यों लिखा है, रिक्वायर्ड मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि टाइटल जो है अभी तो एम्प्टी है हमारी, ठीक है। टाइटल जो है अभी एम्प्टी स्ट्रिंग है। जब हम टू डू मॉडल बनाएंगे तो उसमें टाइटल तो लाजमी देंगे क्योंकि टाइटल तो होता ही होता है। यहाँ पर अभी देखें टाइटल XYZ और जो है डिस्क्रिप्शन भी XYZ लिखा हुआ है, तो यहाँ पर मस्ट गिवन है, हम टाइटल तो लाजमी देंगे। हम डेटाबेस में जब इसको स्टोर करवाएंगे तो टाइटल होगा, डिस्क्रिप्शन होगी, लाजमी होंगे। ऐसा नहीं होगा कि हमारा टाइटल हो ही ना, तो इसलिए हम इसको रिक्वायर्ड रखते हैं ताकि ये हमारे लिए रिक्वायर्ड रहे, लाजमी हो, मस्ट हो, इम्पोर्टेंट हो। ओके, रिक्वायर्ड कर देते हैं दिस डॉट डिस्क्रिप्शन भी। और उसके बाद जो है यहाँ पर मैंने आईडी नहीं लिखा रिक्वायर्ड। क्यों मैंने नहीं लिखा, अब देखिए यहाँ पर मैं जो है दिस डॉट आईडी करूँगा, आईडी को मैं अभी इसको रिक्वायर्ड नहीं करूँगा। वो क्यों नहीं करूँगा, क्योंकि आईडी हमारी रिक्वायर्ड नहीं होगी। आईडी जो वो हमारी होगी वो डेटाबेस खुद ही उसको मैनेज करेगा, 1 2 3 4 एक सीरीज में उसको वैल्यूज दे देगा, खुद ही देगा, हमें उसको नहीं देनी पड़ेंगी वैल्यूज। तो इसलिए मैंने यहाँ पर दिस डॉट आईडी कर दिया ताकि जब हम मॉडल क्लास को कॉल करेंगे तो हमें उसको आईडी देने की ज़रूरत ही ना हो और खुद ब खुद हो जाए। तो इसलिए मैंने इसको रिक्वायर्ड नहीं रखा। मतलब कि अगर हम आईडी नहीं भी देंगे तो डेटाबेस जो हमारा होगा वो खुद ब खुद इंटीजर्स को क्रिएट करके आईडी दे देगा। अब जो है यहाँ पर एरर आ रहा है, अब ये बोल रहा है कि अगर ये आप रिक्वायर्ड नहीं रखते तो इसको नल कर दें। ये देखें क्वेश्चन मार्क मैंने दे दिया डेटा टाइप के बाद, मतलब कि ये नल हो सकता है, ठीक है। नल हो सकता है क्योंकि अब मैं इसको प्रोवाइड ही नहीं करूंगा आईडी, तो नल जाएगा। और अगर नल जाएगा तो मेरा डेटाबेस समझ जाएगा कि आईडी अगर नल आई है तो मुझे इसको आईडी देनी है, खुद ही इसको आईडी देनी है, तो वो दे देगा। ओके, तो यहाँ पर दिस डॉट आईडी कर दिया। उसके बाद यहाँ पर आप देखें यहाँ पर इंट चेक मैंने कर दिया, ठीक है। अब मैंने फाइनल क्यों नहीं लगाया, फाइनल इसलिए नहीं लगाया क्योंकि यहाँ पर देखें ट्रू हो रहा है, फॉल्स हो रहा है, चेंज हो रहा है। सही है, चेंज हो रहा है, हमारे रन टाइम पर भी चेंज हो रहा है, तो इसलिए मैंने इसको फाइनल नहीं लगाया। और उसके अलावा यहाँ पर फाइनल देखें स्ट्रिंग जो टाइटल डिस्क्रिप्शन है यहाँ पर एक ही है और इसको मैं चेंज नहीं कर सकता अभी। सही है, इसको ये वैल्यूज़ फिक्स हैं, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर फाइनल यूज़ किया और यहाँ पर नहीं किया। और चेक जो हमारा होगा, अब देखें चेक की इनिशियल वैल्यू में 0 रखूँगा। क्यों, अभी देखें यहाँ पर अनचेक है, मतलब कि इसकी वैल्यू 0 है, मैंने सब में इसकी वैल्यू 0 प्रोवाइड कर दी है, ठीक है। अब यूज़र जब इसको क्लिक करेगा तो 1 हो जाएगी, 0 हो जाएगी, 1 हो जाएगी, 0 हो जाएगी, लेकिन इनिशियल वैल्यू इसकी क्या होगी, 0 होगी। अभी इसकी वैल्यू 0 है, तो इसको मैंने इसीलिए यहाँ पर 0 वैल्यू पास करवा दी है। सॉरी, यहाँ पर अभी एरर आ रहा है, तो देखें, अच्छा यहाँ पर ना दिस मैंने नहीं लगाया, दिस डॉट चेक करेंगे। जब दिस लगाते हैं तो ये समझ जाता है कि ये मेरी क्लास में ही कोई वेरिएबल है जिसको ये वैल्यू असाइन कर रहे हैं हम। तो यहाँ पर देखें हमारी क्लास के जो वेरिएबल्स थे उनको हमने क्रिएट कर लिया है, उसके अलावा कंस्ट्रक्टर भी हमने बना लिया है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब देखें। अब उसके बाद देखें, ये मैं आपको आगे जाकर थोड़ा समझाता हूँ। फैक्ट्री कीवर्ड मैंने लगा दिया, उसके बाद जो है टू डू मॉडल, हमारा ये जो ऊपर टू डू मॉडल बना हुआ है यही क्लास मैंने यहाँ पर लगा दी है। उसके बाद डॉट फ्रॉम मैप, और उसके बाद जो है ये हमारी एक कंस्ट्रक्टर बन गया। अब देखें यहाँ पर फैक्ट्री कीवर्ड जब हम लगाते हैं ना, ये हमारा एक कंस्ट्रक्टर होता है, फैक्ट्री कंस्ट्रक्टर होता है, या फ्रॉम मैप जिसमें हमारा मेथड बना होता है। मैं इसको एक्सप्लेन अभी करता हूँ, यहाँ पर रिटर्न भी लगा देते हैं। तो अब जो है एरर हमारा जा चुका है, अभी तो एरर आ रहे हैं लेकिन हम जब पूरा बनाएंगे तो रिजॉल्व हो जाएगा। अब इसके अंदर मैं पास करवा देता हूँ स्ट्रिंग, ये मैं आपको अभी समझाता हूँ। और जो है इसके अंदर मैप, ओके। अब देखें यहाँ पर हमने एक फैक्ट्री कंस्ट्रक्टर बनाया है। ये एक कंस्ट्रक्टर स्पेशल टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर होता है, इसको हम जब यूज़ करते हैं जब हम डेटा को फेच करते हैं। अब देखें अगर डेटाबेस से कोई हमारी वैल्यू आ रही है तो उसको हम टू डू मॉडल डॉट फ्रॉम मैप से हम उसको गेट करेंगे। जो हमारी डेटा आएगी वो मैप के अंदर होगी, जैसा कि स्क्रीन पर अभी आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर ना मैप में डेटा होती है हमारी, डेटाबेस में SQLite जो हम डेटाबेस यूज़ करेंगे, की और वैल्यू में डेटा होती है। स्ट्रिंग और डायनेमिक का मतलब यही हो गया, जैसा कि यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल दे दूँ कि यहाँ पर स्ट्रिंग में अगर हमारी आईडी लिखा हुआ है
तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 1 होगी। ये हमारी आईडी जो है ये की हो गई और ये जो है 1 ये वैल्यू हो गया, मतलब कि आईडी की एक वैल्यू है जिस जो है 1। तो इसी फॉर्मेट में मैप के फॉर्मेट में हमारी एसक्यूएल लाइट से डेटा आता है या कोई भी डेटाबेस हो गया, उससे हमारा जो डेटा आएगा वो मैप के सूरत में आएगा, स्ट्रिंग और डायनेमिक के सूरत में आएगा। तो उसमें से जो हमारा डेटा होगा वह मैप के फॉर्म में आएगा। तो इसलिए हमने इस कंस्ट्रक्टर को यूज़ किया फैक्ट्री को, टू डू मैप डॉट फ्रॉम मैप, मतलब कि वहाँ से डेटाबेस से लाएगा और मैप में कन्वर्ट कर देगा, मतलब कि वो डेटाबेस से लाएगा एज अ मैप की सूरत में और उसको मैप को हम कन्वर्ट कर देंगे मॉडल क्लास में। ओके, तो इसलिए हम ये मेथड यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद रिटर्न करेंगे, टू डू मॉडल को हम क्रिएट करेंगे, कॉल करेंगे, ठीक है, लास्ट में सेमीकोलन। अब देखें यहाँ से हम डेटाबेस से ले रहे हैं मैप, यहाँ से हम मैप को लेंगे और ये रिटर्न हमें क्या करेगा, टू डू मॉडल रिटर्न करेगा। तो ऐसे ही करके इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं। अब टू डू मॉडल में हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, आईडी है, टाइटल, डिस्क्रिप्शन है। सबसे पहले हम आईडी ले लेते हैं कि आईडी हो, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास डेटाबेस से जो मैप आएगा वो इस मैप में होगा, ओके, मैप, और उसके अंदर जो है हम बोल देंगे कि आईडी, जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि ऐसे होता है। जैसा कि यहाँ पर मैं आपको थोड़ा बता दूं, ये आईडी है तो इसकी जो की होगी ना वो आईडी होगी, तो इसलिए मैंने मैप के अंदर, मैप जो है इसके अंदर आईडी होगी, उसमें जो अंदर वैल्यू होगी वो आईडी में स्टोर हो जाएगी। ये देखें इसमें 1 वैल्यू है तो ये 1 वैल्यू इसमें स्टोर हो जाएगी। उसके बाद अगेन हमारे पास टाइटल है। अब यहाँ पर देखें टाइटल के अंदर दिस इज टाइटल वैल्यू है, इसकी की क्या है, टाइटल की है। तो हम क्या करेंगे, मैप लिखेंगे और स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाकर उसके अंदर स्ट्रिंग में हम लिखेंगे टाइटल, जो कि हमारा ये वाला टाइटल है। ओके, हमारे मैप में ऐसे डेटा होगी, ठीक है, ऐसे पड़ी होगी, हम उसको गेट करेंगे। उसके बाद अगेन यहाँ पर डिस्क्रिप्शन है, तो डिस्क्रिप्शन से अगेन मैं मैप में डेटा लूंगा और यहाँ पर क्या है कि हमारी क्या है, डिस्क्रिप्शन है। तो हम अगेन इसको इन्वर्टेड कॉमास देकर यहाँ पर मैं डिस्क्रिप्शन लिख दूंगा। सेम टू सेम वैसी ही स्पेलिंग लिखनी है आपने, वरना ये एरर देगा हमें। उसके बाद जो है यहाँ पर अगेन हमारे पास ये 3 मॉडल हो गए, ये 3 वेरिएबल्स हो गए, बाकी चेक वेरिएबल है, तो हम इसको देख लेते हैं। चेक हमें जो रिटर्न होगा वो मैप के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट्स में चेक नाम से होगा। तो उसके अंदर जो भी वैल्यू होगी, ये जैसा कि डिस्क्रिप्शन में ये वैल्यू थी, तो ऐसे ही चेक में 0 या 1 वैल्यू होगी वो इस चेक को आ जाएगी। ये वो चेक कौन सा है, ये चेक हमारा ये वाला है। तो हमारे टू डू मॉडल में जो है इस क्लास के थ्रू अभी तो हमारे पास एम्प्टी हैं सारे, ठीक है। जब हम इसको यूज़ करेंगे इस फैक्ट्री कंस्ट्रक्टर को, तो इनके पास वैल्यू आ जाएगी। तो पहले आएगी इसको 1 वैल्यू आ जाएगी और टाइटल में कोई भी इसके बाद टाइटल आ जाएगा, एक्स वाई जेड कोई भी टाइटल आ गया, और उसके बाद डिस्क्रिप्शन भी एक्स वाई जेड कोई भी आ गई। तो ऐसे ही करके टेम्परेरी हमारे पास इसमें स्टोर होते जाएंगे जब हम इस कंस्ट्रक्टर को यूज़ करेंगे, फैक्ट्री कंस्ट्रक्टर को। लास्ट में मैं आपको अगेन एक्सप्लेन भी कर दूंगा। उसके बाद हम क्या बनाते हैं कि उसके बाद अगेन मैं एक मेथड बनाऊंगा जिसका नाम टू मैप होगा और वो रिटर्न में हमें मैप करेगा। अब ये मैं क्यों बना रहा हूँ, ठीक है। अब मैं इसका डेटा टाइप भी पहले मैं दे देता हूँ, स्ट्रिंग और ऑब्जेक्ट ये रिटर्न होगा, स्ट्रिंग और ऑब्जेक्ट की सूरत में इसके पास जो डेटा आएगा। उसके बाद रिटर्न, और उसके बाद जो है मैप के लिए हम कर्ली ब्रैकेट्स लगाते हैं। जब हमारा डेटा मैप में होता है तो हम ये कर्ली ब्रैकेट्स लगाते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर मैप होगा आईडी, और अगेन इसके अंदर इसकी वैल्यू आईडी में होगी। अब देखें यहाँ पर मैप मैंने बनाया क्यों है, ये मेथड मैंने क्यों बनाया, टू मैप, मतलब कि हमारी जो डेटा होगी ना, टाइटल डिस्क्रिप्शन, उसको हम मैप में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। हमारी जो आईडी डिस्क्रिप्शन टाइटल होंगे उसको हम मैप में कन्वर्ट करेंगे। मैप में कन्वर्ट करके उसके बाद हम डेटाबेस में स्टोर करेंगे, ताकि वो आगे भी डेटाबेस में जब स्टोर करेगा तो मैप की सूरत में स्टोर करेगा। तो जब हमने उसको फेच करना होगा, उस डेटा को लाना होगा डेटाबेस से, तो इस मेथड को यूज़ करेंगे ऊपर वाले को, जो कि मैप से डेटा आएगा। अब देखिए हमारी जो टाइटल और डिस्क्रिप्शन जो भी वेरिएबल्स हैं उसको हमने मैप में कन्वर्ट किया, मैप से हमने उनको डेटाबेस में स्टोर किया, और अगेन जब हम उसको वापस लाते हैं डेटा को डेटाबेस से, तो हम मैप की सूरत में लाते हैं इस मेथड से। ओके, उसके बाद आईडी मैंने दे दी, आईडी ये की होगी, इसके अंदर वैल्यू जो होगी वो हमारा मॉडल क्लास में, ये देखें ये वाली वैल्यू है, ठीक है, आईडी ये वाली हमारी जो टू डू मॉडल में हमने बनाई है। उसके बाद अगेन मैं डिस्क्रिप्शन बना लूँगा, लेकिन स्पेलिंग का आपने ध्यान रखना है, यहाँ पर स्ट्रिंग में आपको सजेशन नहीं मिलती, आपने यहाँ पर अपने नाम रखने होते हैं। उसके बाद ये वाला नाम मैं रख दूँगा टाइटल वाला, और अगेन इसके अंदर पेस्ट करके इसके अंदर मैं टाइटल दे दूंगा। ओके, तो जो यहाँ पर भी आप नाम दे रहे हैं तो मेक श्योर रहें कि आपने सही नाम दिया हो।
अगर किसी वैल्यू में भी किसी की या वैल्यू में आपकी मिस्टेक रहेगी तो वो आपके लिए मसला बन सकता है। उसके बाद ये लास्ट चेक है, तो इसको भी मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ चेक, और अगेन इसको भी मैं वैल्यू दे देता हूँ चेक वाली। ओके, तो यहाँ पर हमारा मैप जो है वो क्रिएट हो चुका है। और यहाँ पर देखें मैंने ऑब्जेक्ट इसलिए दिया है क्योंकि वो डेटा किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है। मतलब कि ये आईडी है, मतलब कि स्ट्रिंग है, ठीक है, ये आईडी हो गई। उसके अलावा यहाँ पर हमारे पास इंटीजर भी हो सकता है, स्ट्रिंग भी हो सकती है, या फिर कोई और ऑब्जेक्ट, मतलब कि लिस्ट भी हो सकता है, मैप भी हो सकता है यहाँ पर वैल्यू में। ओके, यहाँ पर वैल्यू में एरे भी हो सकती है, लिस्ट भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिखा है। अभी तो सिंपल हम इंटीजर है, टाइटल है, लेकिन आगे जाकर आप अगर मजीद जानेंगे तो यहाँ पर लिस्ट भी हो सकती है। ओके, तो यहाँ तक हमने अपने मॉडल क्लास को क्रिएट कर दिया। आपको थोड़ा सा शायद यहाँ पर मुश्किल भी लगे, लेकिन अभी मैं आपको अगेन इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखें यहाँ पर जो भी वेरिएबल्स हमारे एप्लीकेशन में यूज होते हैं वो यहाँ पर हमने लिख लिए। ओके, यहाँ तक आई होप आपको कोई मसला नहीं होगा। उसके बाद जो है कंस्ट्रक्टर को कॉल कर दिया, ताकि जब भी हम टू डू मॉडल को कॉल करें तो हम जो भी वेरिएबल्स हमने बनाए हैं उनके अंदर वैल्यू को स्टोर कर सकें। उसके बाद जो है यहाँ पर हमने टू मैप क्यों बनाया है, टू मैप इसलिए बनाया है क्या, ताकि हम जब डेटा को स्टोर करेंगे तो उसको मैप में कन्वर्ट करके उसके बाद स्टोर करेंगे। और यहाँ पर हमने ये कंस्ट्रक्टर, फैक्ट्री कंस्ट्रक्टर, या फिर आप इसको मेथड भी बोल सकते हैं, ये हमने इसलिए बनाया है क्योंकि जब हम डेटाबेस से हम फेच करेंगे डेटा को, या डेटाबेस से हम डेटा को लाएंगे और हमारी स्क्रीन पर जैसे यहाँ पर शो हो रहा है, ऐसे शो करवाने के लिए हम क्या करेंगे, डेटा जो हमारा डेटाबेस में होगा वो मैप की सूरत में होगा। ये देखें मैप है, तो मैप की सूरत में होगा, उसको हमने टू डू मॉडल में कन्वर्ट करके और उसके बाद यहाँ पर हम शो करवाएंगे, तो इसलिए हमने ये मेथड यूज़ किया है। तो आई होप आपकी जो अंडरस्टैंडिंग होगी मॉडल क्लास के बारे में वो सही से हो गई होगी। यहाँ पर अभी तो हम SQLite डेटाबेस जो है वो यूज़ कर रहे हैं, जो कि लोकल डेटाबेस है। अगर ऑनलाइन डेटाबेस यूज़ करते हैं फायरबेस वगैरह, तो उनके लिए भी यही मेथड्स आप क्रिएट करेंगे, क्योंकि की और वैल्यूज में वैल्यूज आती हैं इस वजह से। तो यही थी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम डेटाबेस को क्रिएट करेंगे और उसके अंदर जो वैल्यूज हमारी होंगी, आईडी आईडी क्या होगी, या फिर टाइटल क्या होगा, डिस्क्रिप्शन जो उसके अंदर वैल्यूज होंगी, वो सारी हम उस डेटाबेस में स्टोर करेंगे।